नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति, इस आंदोलन को उड़ीसा में बड़ी सफलता मिली है। बहुजन समाज पार्टी के कई वर्षों के अथक प्रयासों से बहुजन समाज को वो मान सम्मान आखिर आधिकारिक रूप से मिल गया है जिसकी वो चाहत कई सालों से कर रहा था। क्या कुछ बदलाव उड़ीसा में हुए हैं? क्या परिवर्तन उड़ीसा में बहुजन समाज पार्टी के क्रियाकलापों से हुए हैं? ये सारी बातें इस स्टोरी में जानने वाले हैं। बहुजन समाज जो हजारों जातियों का एक गुलदस्ता है। मनेवर साहब कांसीराम ने एक राजनीतिक पहचान दी और ये राजनीतिक पहचान आज सामाजिक पहचान भी बन रही है। हालांकि ये जो हजारों जातियां हैं अभी भी अपने अपने नाम से जानी जाती हैं और जो इनका पुराना नाम है, जो इनको कहें कि एक प्रकार से नीचा दिखाने के लिए दिया गया था, वो नाम आज भी इनके लिए बदस्तूर सरकारी रिकॉर्ड्स में भी जारी है। बुधवार उड़ीसा सरकार की तरफ से एक लेटर जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि अब से यानी कि आज से हरिजन शब्द पर पूर्णतः बैन रहेगा। ये खबर देखिए, खबर का टाइटल कहता है ओडिशा सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया। 2025 आज साथियों चल रहा है, उसका 8वां महीना है। 2025 भी लगभग खत्म होने वाली है, उसका तीसरा हिस्सा चला गया है। 1947 15 अगस्त हमारा देश आजाद होता है। आप साल गिन लीजिए कितने साल हो चुके हैं। आजादी के 78 साल बाद उड़ीसा में हरिजन शब्द पर बैन लग रहा है। जो कार्य उत्तर भारत में आज से करीब 25-30 साल पहले हो चुका है, वो कार्य दक्षिण भारत में 30 साल बाद साथियों हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं भारत की राजनीति में कितना जो असर है वो राजनीति का रहता है सामाजिक बदलावों को करवाने के लिए। अगर किसी समाज को ऐतिहासिक रूप से प्रताड़ित किया गया, उसको अपमानित किया गया और आज वो मुख्य धारा की जिंदगी जीना चाहता है, संविधान उसको यह अधिकार देता है, उस अधिकार को पाने के लिए उसे इस तरह की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है जो उड़ीसा के अनुसूचित जाति के लोगों ने लड़ी है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से यह भी कहा जाता है कि जो हरिजन शब्द है वो अनुसूचित जाति के लिए नहीं है, वो शूद्र समाज के ऊपर लागू होता है। लेकिन हरिजन जो शब्द है वो अनुसूचित जाति यानी कि दलित समाज के ऊपर थोप दिया गया है। अब ये उनकी जातीय पहचान भी बन चुकी है। हरियाणा, राजस्थान, यूपी में आप जाएंगे तो अब इस शब्द को पूर्णतः साथियों बैन बहुत साल पहले लग चुका है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं आप देखते हैं कि ये इस्तेमाल होता है। कागजों से आपने इस शब्द को निकाल दिया है, लेकिन लोगों के दिमाग से ये शब्द आज तक नहीं गया है। इस शब्द पर बैन लगाने के लिए उड़ीसा सरकार एक लेटर जारी करती है। उस लेटर में बाकायदा ये बताया जाता है कि कहां कहां पर इस शब्द को इस्तेमाल नहीं करना है। वो लेटर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 12/8/2025 को ये लेटर जारी होता है और इसका सब्जेक्ट में लिखा जाता है एंश्योरिंग रिमूवल ऑफ द टर्म हरिजन इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स एंड गवर्नमेंट कम्युनिकेशन। यानी कि जो हरिजन शब्द है वो सार्वजनिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान और जो सरकारी संचार है उससे निकाला जाए, वहां पर ये यूज ना हो। बाकी इसमें नीचे बताया गया है कि किस तरह से इस शब्द को इस्तेमाल करना है। जो संवैधानिक शब्द है शेड्यूल कास्ट, जिसका हिंदी अनुवाद होता है अनुसूचित जाति, वो शब्द अब इस्तेमाल किया जाएगा और उड़िया के लिए इन्होंने उसके जो समानार्थी शब्द है वो भी इसमें बाकायदा दिया हुआ है। तो इस लेटर में साथियों साफ लिखा है सभी विभाग, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, शैक्षणिक
संस्थान हैं उनमें कोई लेन देन होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनेगा, कोई फीस की रसीद भी होगी, कोई भी कागज कार्रवाई होगी, उसमें अब हरिजन शब्द का इस्तेमाल बैन रहेगा। ये साथियों इस लेटर का लब्बुलुआब है। और कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, जैसे ही साथियों ये लेटर आता है, बहुजन समाज पार्टी का नाम लेकर इस लेटर को आगे बढ़ाया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी के लंबे और अथक प्रयासों से ये जो हरिजन शब्द पर बैन लगा है ये पूर्ण हो पाया है, इसमें सफलता मिली है। इसका जो क्रेडिट है बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को ही दे रहे हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उड़िया के बारे में साथियों जानकारी मिली नहीं है कि उड़िया की जो बसपा टीम है उसने इसके ऊपर कोई लिखा है या बोला है, वो हम तक साथियों जानकारी नहीं पहुंची है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं या बहुजन आंदोलन को समझने वाले जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर इस लेटर के साथ बहुजन समाज पार्टी का नाम जोड़ रहे हैं। और जोड़ रहे हैं तो साथियों कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई होगी, क्योंकि आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी इस देश में आर्थिक मुक्ति और सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन वर्षों से चला रही है, जिसकी सफलता आपने देखी। उत्तर भारत में अब ये जो हरिजन शब्द है दर्जनों साल पहले बैन हो चुका था, और दक्षिण भारत में जहां पर ये आंदोलन थोड़ा सा धीमी गति से पहुंचा वहां पर इस शब्द को 12 अगस्त 2025 का इंतजार करना पड़ रहा है। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।